नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। त्योहारी खुशियों में मिलावट का जहर घोलने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार का रुख पहले से ही कहीं ज्यादा सख्त और स्पष्ट नजर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दीपावली से पहले और बाद तक पूरे प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर जिस स्तर का अभियान चलाया गया, वो इस बात का प्रमाण है कि अब जनता के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक छापेमारी नहीं बल्कि मिलावट के खिलाफ महायुद्ध है। इस कार्रवाई ने न केवल मिलावटखोरों में खौफ पैदा किया है बल्कि एक साफ संदेश दिया कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और अपराध चाहे किसी भी रूप में हो बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। त्योहारों के मौसम में आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया गया। दीपावली के अवसर पर 8 से 17 अक्टूबर तक चले दीपावली विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रवर्तन टीमों ने राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार निरीक्षण और छापेमारी कर मिलावटी व दूषित खाद्य पदार्थों के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही की है। अभियान खत्म होने के बाद भी मिलावटखोर आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना कर सकें, इसके लिए योगी सरकार के निर्देश पर जिला स्तर पर प्रवर्तन दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत नियमित रूप से बाजारों की निगरानी की जा रही है। योगी सरकार का मानना है कि दीपावली का पर्व केवल रोशनी का नहीं बल्कि शुद्धता, पारदर्शिता और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रतीक भी होना चाहिए। इसी सोच के तहत सरकार ने मिलावट के खिलाफ ये सघन अभियान चलाया है। यह अभियान केवल दीपावली तक सीमित नहीं रहेगा। त्योहारों के बाद भी मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ताकि प्रदेश को मिलावट मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जा सके। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश डॉक्टर रोशन जैकब के निर्देशन में चलाए गए इस प्रदेशव्यापी अभियान के अंतर्गत कुल 6075 निरीक्षण और 2740 छापेमारी कार्रवाइयां की गई। इस दौरान 3768 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए और विभागीय टीमों ने 3548 क्विंटल मिलावटी या संदिग्ध सामग्री जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 4.97 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं 1871 क्विंटल नुकसानदेह सामग्री को नष्ट कराया गया है, जिसका मूल्य लगभग 2.89 करोड़ रुपए है। इस तरह अभियान में लगभग 8 करोड़ रुपए मूल्य की मिलावटी सामग्री जब्त और नष्ट की जा चुकी है। आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उनके आदेश पर जारी विशेष अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दीपावली और अन्य पर्वों पर बाजारों में बिकने वाली मिठाई, दूध, तेल, घी, मसाले, सूखे मेवे आदि पूरी तरह शुद्ध व सुरक्षित हो। जनता के स्वास्थ्य से समझौता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। मिलावटखोरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने तक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। डॉक्टर रोशन जैकब ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान सभी जिलों में प्रवर्तन दलों ने बाजारों, मिठाई दुकानों, डेयरियों, तेल मिलों और खाद्य गोदामों का निरीक्षण किया। त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा न हो, इसके लिए भी सावधानी बरती गई। विभाग के निर्देशों में कहा गया है कि छोटे विक्रेताओं या ठेलों वालों को बार बार नमूना संग्रहण से परेशान न किया जाए, लेकिन किसी भी शिकायत या संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए। विभाग ने यह भी साफ किया कि संगठित रूप से मिलावट का कारोबार करने वालों के विरुद्ध केवल FSS एक्ट 2006 के तहत ही नहीं बल्कि BNS के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में FIR दर्ज कर कठोर दंड सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में मिलावट का संगठित नेटवर्क पाया गया, वहां संबंधित जिला अधिकारी को गैंगस्टर एक्ट या आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की संस्तुति भेजी जाएगी। विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने प्रतिष्ठानों में फूड सेफ्टी स्टिकर अवश्य लगाएं। इस स्टिकर पर प्रतिष्ठान का नाम, मोबाइल नंबर, विभागीय टोल फ्री नंबर और QR कोड अंकित होंगे।
जिससे उपभोक्ता मौके पर ही अपनी शिकायत या फीडबैक दर्ज करा सके। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, कच्चे माल के रखरखाव और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का प्रारंभिक आकलन भी किया गया है। जहां कमियां पाई गई हैं, वहां सुधार नोटिस दिए गए हैं। सुधार न करने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है। त्योहारों के पावन अवसर पर जब जनमानस खुशियों में डूबा होता है, तब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी मुस्तैदी से सक्रिय रहती है। हाल ही में दीपावली के अवसर पर 8 से 17 अक्टूबर तक चलाए गए दीपावली विशेष अभियान के तहत पूरे प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रवर्तन टीमों ने राज्य भर में 6075 निरीक्षण और 2740 छापेमारी कर 3548 क्विंटल मिलावटी व संदिग्ध सामग्री जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 4.97 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही 2.89 करोड़ मूल्य की 1871 क्विंटल हानिकारक सामग्री नष्ट की गई। एक कठोर कदम यह दर्शाता है कि योगी सरकार के लिए जनता का स्वास्थ्य सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं है। इस अभियान को महज त्योहार तक सीमित न रखते हुए सरकार ने इसे एक निरंतर प्रयास का रूप दिया है, ताकि उत्तर प्रदेश को मिलावट मुक्त प्रदेश बनाया जा सके। इसके विपरीत यदि हम पूर्ववर्ती सरकारों, विशेषकर अखिलेश यादव के कार्यकाल की बात करते हैं, तो ऐसा कोई भी कदम अभियान शायद ही कभी देखने को मिला हो। उस समय ना तो इस तरह की कोई भी नियमित निगरानी होती थी और ना ही मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई होती थी। आमजन अक्सर त्योहारों पर मिलावटी मिठाइयों और दूषित खाद्य पदार्थों का शिकार बनते थे, लेकिन प्रशासनिक चुप्पी आम बात थी। न प्रवर्तन दल सक्रिय रहते थे, न ही उपभोक्ताओं को जागरूक करने की ठोस पहल होती थी। योगी सरकार ने न सिर्फ जिम्मेदार प्रशासकों को सतर्क किया, बल्कि संगठित मिलावट गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट व BNS के तहत कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त कर ये साफ कर दिया कि अब कानून का शिकंजा कस चुका है। खाद्य प्रतिष्ठानों पर फूड सेफ्टी स्टिकर, QR कोड, मोबाइल नंबर और टोल फ्री शिकायत प्रणाली जैसी आधुनिक पहलें दर्शाती है कि सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो अखिलेश सरकार में दूर दूर तक देखने को नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्ध कर दिया कि मजबूत इच्छा शक्ति और जीरो टॉलरेंस नीति से किसी भी स्तर पर मिलावटखोरी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। दीपावली विशेष अभियान केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि उस नए प्रशासनिक सोच का उदाहरण है, जिसमें शासन सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर भी सक्रिय है। छापेमारी, नमूनों की वैज्ञानिक जांच, संदिग्ध सामग्री की तत्काल जब्ती और नष्टीकरण, ये सब दर्शाता है कि योगी सरकार आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि न केवल खाद्य कारोबारियों पर नजर रखी गई, बल्कि संगठित अपराध के तौर पर मिलावट को चिन्हित कर गैंगस्टर एक्ट व BNS जैसे कठोर कानूनों के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई। ये कदम दर्शाता है कि अब मिलावट सिर्फ उपभोक्ता संरक्षण का विषय नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था का भी मामला बन चुका है। अब यदि अखिलेश यादव के शासनकाल को देखें तो स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। उस दौर में मिलावटखोरी जैसे गंभीर अपराध को अक्सर नजरअंदाज किया जाता था या फिर महज खानापूर्ति तक ही सीमित रहता था। ना तो ठोस निगरानी तंत्र था, ना ही परिवर्तन की तत्परता। त्योहारी मौसम में मिलावटी मिठाइयां, नकली खोया, मिलावटी तेल और घी खुलेआम बिकते थे, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद बैठा रहता था। अखिलेश सरकार की प्राथमिकता जनता का स्वास्थ्य नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ और छवि प्रबंधन हुआ करता था। न खाद्य सुरक्षा को लेकर कोई सघन अभियान चला, न ही उपभोक्ताओं को सशक्त करने की कोई पहल की गई। वहीं योगी सरकार ने न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है, बल्कि हर जिले में जिम्मेदार अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी दी है। फूड सेफ्टी स्टिकर जैसी पहले जनता को सीधा सिस्टम से जोड़ने का काम कर रही हैं, जो पिछली सरकारों के शासन में सोचा भी नहीं गया था। इस बार दीपावली पर सिर्फ घर में दिए नहीं जले, बल्कि प्रदेश भर में ईमानदारी, पारदर्शिता और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा की मशाल भी प्रज्वलित हुई है। योगी सरकार ने साफ कर दिया कि त्योहारों की रौनक मिलावट की कालिक से नहीं ढकने दी जाएगी। यह अभियान सिर्फ एक दिखावा नहीं, बल्कि एक स्थायी नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को मिलावट मुक्त बनाना है। जनता की सेहत के प्रति ये प्रतिबद्धता ही योगी शासन को पिछली सरकारों, खासकर अखिलेश यादव के कार्यकाल से अलग करती है, जहां ऐसी समस्याओं पर ना तो इच्छा शक्ति थी, ना ही कार्रवाई की गंभीरता। आज प्रदेश एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां शासन जवाबदेह है, प्रशासन सतर्क है और जनता सुरक्षित है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।